तो इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करूँगा बैटल थ्रू द हेवन सीजन 6 पार्ट 195 को। अब अगर आपने लास्ट पार्ट नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पर मिल जाएगा। सो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिस फेंग और सावन के बीच फाइट स्टार्ट हो गई थी और इसके रिजल्ट को देखकर सभी लोग हैरान हो गए थे क्योंकि सावन इस फेट के अंदर जीत चुका था। और तभी मिस फेंग सेंस करती है कि सावन की स्टोरी में उसके क्लैन का ब्लड एसेंस है और इस वजह से वो काफी गुस्से में आ चुकी थी। लेकिन जब उसने सीक्रेट आर्ट की मदद से सावन की पूरी बॉडी चेक किया तो उसे पता चला था कि उसकी बॉडी में कुछ भी नहीं है और इस वजह से सभी लोग हैरान हो जाते हैं। अब इसके आगे से इस पार्ट की शुरुआत होती है। अब इस पार्ट की शुरुआत में मिस फेंग काफी ज्यादा हैरान हो गई थी। वो अपने मन में कहती है इसके स्टोरी में तो ब्लड एसेंस को होना चाहिए था। दूसरी तरफ ये देखने के बाद फेंग जुनजे काफी खुश हो जाते हैं। वो मिस फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं तुमने सावन की स्टोरी को पूरी तरह से चेक कर लिया और उसमें तुम्हारा ब्लड एसेंस नहीं था, इसलिए तुम जल्दी से सावन के सामने झुककर उससे माफी मांगो। अब ये बात सुनने के बाद मिस फेंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन उसे पता था कि वो यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकती। दूसरी तरफ लिंग जुनजे मिस फेंग की तरफ देखते हुए उससे कुछ इशारा करता है और उससे कहता है ऐसा हो सकता है कि तुम्हें कुछ गलतफहमी हो गया हो, इसलिए जल्दी से सावन के सामने झुककर उससे माफी मांगो। अब ये बात सुनने के बाद तो मिस फेंग को काफी गुस्सा आता है, लेकिन फिर भी वो अपनी टीचर की बात को मना नहीं कर सकती थी, इसलिए मिस फेंग अपने हाथों को ग्रेट करते हुए सावन से माफी मांगती है। वो उससे कहती है मुझे माफ कर दो, मैंने सेंस करने में कुछ मिस्टेक कर दिया था। अब उसकी बातों को सुनने के बाद सावन उसे माफ कर देता है। वो उससे कहता है तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि अब सावन भी इस बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहता था, क्योंकि अगर सावन ने और भी ऐसा कुछ करने की कोशिश किया तो शायद ऐसा हो सकता है कि ब्लड एसेंस एक्सपोज हो जाए, इसीलिए सावन उसे छोड़ देता है। दूसरी तरफ लिंग जुनजे इस वजह से काफी खुश हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं इस लड़के को पहले यहाँ से जाने देते हैं, उसके बाद हम सोचेंगे आखिर इस लड़के के साथ क्या करना है। फिर लिंग जुनजे आगे आने के साथ ही कहते हैं अब जबकि तुम जीत चुके हो तो तुम लाइटनिंग मूवमेंट टेक्निक और बाकी टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हो, पर मैं तुम्हें इतना बता दूं कि तुम अपनी इस टेक्निक को किसी और को नहीं सिखा सकते, क्योंकि ये हमारे क्लैन का सीक्रेट टेक्निक में से एक है। ये सब कहते हुए लिंग जुनजे ने अपनी पावर को एक्टिवेट कर लिया था। दूसरी तरफ सावन भी उसकी बात पूरी तरह से समझ चुका था, इसलिए वो उससे कहता है आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, मैं इस टेक्निक को किसी और को नहीं सिखाऊंगा। सीन शिफ्ट अगर हम फेंग जुनजे को देखते हैं, वो आगे बढ़ते हुए लिंग जुनजे से कहते हैं अब जबकि यहाँ पर सब कुछ खत्म हो चुका है तो हमें भी चलना चाहिए, क्योंकि जबकि यहाँ पर सभी डिसाइपल काफी घायल हो चुके हैं, इसलिए हम इस कंपटीशन को आगे नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि कंपटीशन के दौरान सभी लोगों ने मिस फेंग की पावर देख ली थी और इसलिए सबको पता चल चुका था कि इन चारों डिसाइपल के अंदर से मिस फेंग ही सबसे पावरफुल है। अब कुछ समय ऐसे डिस्कस करने के बाद फेंग जुनजे सभी से कहते हैं फिर हमें यहाँ से चलना चाहिए। ये कहने के साथ वो सावन और बाकी लोगों के साथ यहाँ से जाने लगते हैं और कुछ समय के अंदर एरिना से सभी लोग यहाँ से निकल चुके थे और आखिरी में बचे हुए थे विंड राइटिंग पवेलियन के लोग। दूसरी तरफ लिंग जुनजे मिस फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहते हैं क्या तुम्हें पूरी तरह से यकीन है कि सावन के बॉडी के अंदर से ब्लड एसेंस को महसूस किया था। अब अपनी मास्टर की बात सुनने के बाद वो अपने सर को हाँ में हिलाती है और वो उससे कहती है मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि सावन की बॉडी के अंदर से हमारे क्लैन का ब्लड एसेंस था, लेकिन मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आखिर उसने अपनी बॉडी के अंदर कहाँ पर उस चीज को छुपा लिया। अब इस चीज को सुनने के बाद लिंग जुनजे के चेहरे पे एक स्माइल आ चुका था। वो मिस फेंग की तरफ देखते हुए उससे कहता है जाओ और तुम अपनी क्लैन को इसके बारे में इन्फॉर्म करो कि सावन के पास ब्लड एसेंस है। अब जो भी करना होगा वो तुम्हारे क्लैन को लोग करेंगे। अब अपनी मास्टर की पूरी बात सुनने के बाद मिस फेंग अपने सर को हाँ में हिलाती है और उससे कहती है जी मास्टर। ये कहने के साथ वो अपने फिनिक्स पे बैठकर वहाँ से चली जाती है। अब मिस फेंग को जाते देख लिंग जुनजे अपने मन में कहते हैं तुम तो विंड लाइटनिंग पवेलियन से बच गए थे सावन, पर फिनिक्स ट्रैप से कैसे बचोगे। ये कहने के साथ ही उसके चेहरे पे स्माइल आ चुका था। अब दूसरी तरफ हम सावन और बाकी लोगों को देखते हैं जो कि एक जगह पे आ चुके थे और अभी के समय अंधेरा भी हो चुका था। सीन शिफ्ट कर हम सावन को देखते हैं। सावन अपनी ग्रीन फ्लेम को एक्टिवेट करते हुए लगातार उसी को देख रहा था। अब अपनी ग्रीन फ्लेम को देखता देख फेंग जुनजे वहाँ पर आने के साथ ही सावन से सवाल करते हैं आखिर तुम इसके अंदर क्या देख रहे हो। अब उसके सवाल करते वहाँ पर 3 ब्लड एसेंस आ चुका था। अब ये देखने के साथ ही सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फेंग जुनजे सावन से कहते तो तुमने ब्लड एसेंस को फ्लेम के अंदर छुपा रखा था और इसी कारण से किसी को भी नहीं पता चला कि ब्लड एसेंस तुम्हारे फ्लेम में है। लेकिन दूसरी तरफ ये बात सुनने के बाद भी सावन रिप्लाई नहीं देता। अब उसे ऐसा करता देख फेंग जुनजे उससे कहते क्या तुम्हारे साथ कुछ गलत हुआ है, लेकिन फिर भी हम सावन को देखते हैं जो कि एक जगह शांत खड़ा हुआ था और अभी के समय सावन की शक्ल को देखने से ऐसा लग रहा था कि सावन काफी तकलीफ में है। लेकिन तभी फेंग जुनजे उन तीनों ब्लड एसेंस को देखने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। वो अपने मन में कहते हैं ये तो एक डॉजों का ब्लड है। फिर वो गहरी सांस लेने के साथ ही सावन से कहते हैं अच्छा हुआ कि किसी को भी नहीं पता चला कि तुम्हारे पास ब्लड एसेंस है, क्योंकि अगर ब्लड एसेंस सभी के सामने रिवील हो जाता तो तुम काफी ट्रबल में फंस सकते थे और अब जबकि उन्हें ब्लड एसेंस नहीं मिला तो मुझे नहीं लगता कि तुम किसी मुसीबत में फंसोगे, लेकिन फिर भी तुम सावधान रहना क्योंकि अभी के समय सभी की नजर तुम पर रहेगी। लेकिन दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जिसे अभी काफी पेन हो रहा था, क्योंकि उस समय सावन ने ब्लड एसेंस को छुपाने के लिए अपने हेवनली फ्लेम के अंदर ब्लड एसेंस को डाल दिया था। सावन अपने मन में कहता ब्लड एसेंस का 4 ड्रॉप मैंने हेवनली फ्लेम के अंदर छुपाया हुआ था, लेकिन मैं हेवनली फ्लेम से 3 ब्लड एसेंस को निकाल पाया हूँ। लगता है कि चौथा ब्लड एसेंस मेरे बॉडी के साथ मर्ज हो रही
रही है। अगर ऐसी बात है तो मुझे जल्द से जल्द उस ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करना होगा, क्योंकि अगर मैंने जल्द से जल्द उसे रिफाइन नहीं किया तो ये मेरे लिए काफी मुश्किल हो सकता है। ये कहने के साथ ही सावन उस बीच से उतर के एक पहाड़ पे आ जाता है ताकि वो ब्लड एसेंस के साथ अपनी बॉडी को मर्ज कर सके। सीन शिफ्ट कर हम लिंगजी और मिस मो को देखते हैं, जो कि सावन के ऐसे हरकत करने की वजह से हैरान होते हैं। लेकिन तभी फेंग जुनजे उन्हें बताता है कि ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करना सावन के लिए काफी डिफिकल्ट है, क्योंकि ये ब्लड एसेंस फिनिक्स ट्रैप से है, इसीलिए इसके अंदर काफी पावर होती है और कोई आम इंसान इस ब्लड एसेंस को अपनी बॉडी के साथ मर्ज नहीं कर सकता। लेकिन सावन ऐसा करने की कोशिश कर रहा है। शायद ऐसा हो सकता है कि सावन उस ब्लड एसेंस को अपने बॉडी के अंदर से नहीं निकाल पा रहा है, इसलिए वो अपनी बॉडी के साथ उसे मर्ज करने की कोशिश कर रहा है। अब उसकी ये बात सुनते ही दोनों हैरान हो जाते हैं और काफी हैरानी से सावन की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर उन दोनों को महसूस होता है कि सावन के अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी निकल रही है। अब इस चीज को देखते ही फेंग जुनजे जल्दी से मूव करते वहाँ पर एक शील्ड लगा देते हैं ताकि कोई भी ब्लड एसेंस को महसूस न कर सके। तभी लिंगजी फेंग जुनजे से सवाल करता है क्या सावन अपनी बॉडी के अंदर से इस ब्लड एसेंस को बाहर नहीं निकाल सकता। अब लिंगजी की बात सुनने के बाद फेंग जुनजे कुछ सोचते हुए कहते हैं इस ब्लड एसेंस को निकालने का मेथड सिर्फ फिनिक्स ट्रैप के पास है और हमारे पास कोई भी ऐसा मेथड नहीं है कि हम इस ब्लड एसेंस को निकाल सके। इसलिए सावन को ना चाहते हुए भी इस ब्लड एसेंस को अपने शरीर के साथ मर्ज करना होगा, क्योंकि अगर सावन ऐसा नहीं करता है तो उसकी शायद मौत हो सकती है। अब फेंग जुनजे की ऐसी बात सुनने के बाद लिंगजी काफी घबरा जाता है। दूसरी तरफ फेंग जुनजे अपनी बातों को कंटिन्यू करते हुए लिंगजी से कहते हैं अगर सावन ने इस ब्लड एसेंस की पावर को संभाल लिया तो उसकी पावर काफी बढ़ जाएगी। लिंगजी फिर से फेंग जुनजे से सवाल करते हुए उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम सावन की किसी तरह से हेल्प कर सके। अब उसकी ये बात सुनने के बाद उसके रिप्लाई में फेंग जुनजे कहते हैं कि ऐसा मेरे पास कोई भी मेथड नहीं कि मैं सावन की मदद कर सकूं, उससे अब जो भी करना होगा उसे अपनी दम पे करना होगा। ये कहने के साथ फेंग जुनजे सावन की तरफ देखने लगते हैं, जहाँ पर वो देखते हैं कि सावन के अंदर से काफी मात्रा में एनर्जी निकल रही है। सीन शिफ्ट कर हम सावन को देखते हैं। सावन अपने मन में कहता है इसकी वजह से मेरी पावर में इंक्रीज हो रही है और मुझे काफी आराम से इस पावर को अपने शरीर के अंदर एंटर करना होगा, क्योंकि अगर मैंने लगातार एक साथ ही इन पावर को अपने शरीर के अंदर मर्ज किया तो ऐसा हो सकता है कि मेरा बॉडी ब्लास्ट हो जाए, इसलिए मुझे जो भी करना है उसे आराम से करना होगा। इस थॉट के साथ ही सावन ब्लड एसेंस से अपनी बॉडी के अंदर धीरे धीरे करते हुए कंज्यूम करने लगता है एनर्जी, और इस कारण से सावन की एनर्जी में काफी इंक्रीज हो रही थी। दूसरी तरफ ये देखकर सभी लोग रिलीफ फील करते हैं। वो सभी गहरी सांस छोड़ते हुए कहते हैं ये अच्छी बात है कि सावन ने अपनी इस एनर्जी को काफी अच्छे से मेंटेन कर रखा है, लेकिन इतना तो पक्का है सावन को अभी के समय काफी पेन हो रहा होगा। दूसरी तरफ हम सावन के चेहरे को देखते हैं जो कि अभी पूरी तरह से रेड निशान से भर चुका था। सावन अपने मन में कहता है जैसे जैसे मैं इस ब्लड एसेंस को कंज्यूम कर रहा हूँ उसी तरह से मेरी पेन भी काफी बढ़ रहा है। हमारा सीन शिफ्ट कर मिस मू पे आ जाता है। मिस मू अपने मास्टर से कहती है लगता है सावन के साथ कुछ गलत हुआ है। मिस मू की ये बात सुनते ही फेंग जुनजे कहते हैं ये बिल्कुल सही है, सावन के साथ कुछ गलत हुआ है। ये कहने के साथ वो सावन की बॉडी को स्कैन करने लगते हैं, जहाँ पर उन्हें पता चलता है कि सावन की कुछ समय के अंदर बॉडी एक्सप्लोड होने वाली है। अब फेंग जुनजे की बात सुनते ही दोनों काफी हैरान हो जाते हैं। तभी हम फेंग जुनजे को देखते हैं जो कि अपनी जगह से डिसअपीयर होते हुए सावन के पास आ चुके थे। फेंग जुनजे अपने मन में कहता है लगता है ये लड़का इस एनर्जी को संभाल नहीं सकता, इसलिए मुझे इसके मैटर में इंटरफेयर करना ही होगा। ये थॉट के साथ ही वो अपने हैंड को सावन की तरफ ले जाने लगते हैं। तभी मिस मू उसे रोकते हुए कहते हैं मास्टर अगर आप ऐसा करने की कोशिश करते हो तो सावन की बॉडी एक्सप्लोड भी हो सकती है, क्योंकि अभी के समय सावन की बॉडी में काफी मात्रा में एनर्जी भरी हुई है और अगर आपने भी अपनी एनर्जी को सावन की बॉडी के अंदर डाला तो सावन के साथ कुछ गलत हो सकता है। अब मिस मू की ये बात सुनते फेंग जुनजे अपने हैंड को रोक लेते हैं, फिर वो अपने हैंड को पीछे लेते हुए उससे कहते हैं अगर सावन कुछ समय में ठीक नहीं हुआ तो मुझे इस मैटर में इंटरफेयर करना ही होगा। ये कहने के साथ वो अपने पैरों को पीछे ले लेते हैं। दूसरी तरफ हम सावन को देखते हैं जो कि अपनी बॉडी से लगातार एनर्जी रिलीज कर रहा था और सावन की पूरी बॉडी में रेड रेड निशान आ चुकी थी, जैसे कि अगली पल सावन की बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाएगी। अब ये देखने के साथ ही सभी लोग परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो लोग कुछ भी करते हुए सावन के बीच में इंटरफेयर नहीं करना चाहते थे। लेकिन सावन की ऐसी सिचुएशन को देखते हुए फेंग जुनजे अपने मन में कहते हैं अगर कुछ समय ऐसा रहे तो मुझे इस मैटर में इंटरफेयर करना ही होगा। अब फेंग जुनजे की इस थॉट के साथ ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर एंड होता है। अब अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप जल्द से जल्द इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट करवा दो। जैसे इस वीडियो पे 100 लाइक्स कंप्लीट होंगे तो मैं नेक्स्ट पार्ट डाल दूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो फिर मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।